तो स्वागत करते हैं हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 के संदर्भ में जो कुछ प्रश्न हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोगों में बहुत से ऐसे मित्र हैं जो कि अध्यापक बनना चाहते हैं। ठीक है, और वो भी गवर्नमेंट अध्यापक बनना चाहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बीएड की डिग्री यहाँ पे कैसे महत्वपूर्ण है ये बातें हम आपको बताएंगे। ठीक, तो बहुत से ऐसे लोगों का सपना होता है कि जो टीचर बने वो भी गवर्नमेंट टीचर बने। तो अध्यापक बनने के लिए आपको जो सरकारी अध्यापक बनने के लिए, चाहे वो आप किसी भी डिपार्टमेंट के हों, ठीक है, चाहे आप केवीएस के बने, ठीक है, या यूपी जो बोर्ड के स्कूल होते हैं वहां पे आप अगर अध्यापक बनना चाहें तो सभी जगह पे आपको बीएड की डिग्री अनिवार्य है। और यहाँ तक कि जैसा कि नई शिक्षा नीति अभी तक आई है और अब ये क्या होने लगा है कि बीएड डिग्री धारकों को अब प्राइमरी लेवल में, ठीक है, प्राइमरी लेवल यानी कि जो 1 से 5 तक की क्लासेस होती हैं, ठीक, उसमें भी बीएड वाले अब मान्य हो चुके हैं। तो आपके पास अगर बीएड की डिग्री है तो आप कक्षा 1 से लेकर के 12 तक यानी हर एक क्लास में पढ़ाने के योग्य हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीईओ, ठीक है, बीईओ का जो पोस्ट होता है डाइट विभाग में, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो डिपार्टमेंट हैं जहां पर कि बीएड की डिग्री बहुत ही अनिवार्य है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि क्यों करें 2021 में ही बीएड। ठीक, तो जैसा कि आप लोग को पता है अभी तक जो नई शिक्षा नीति आई है एनईपी, ठीक, एनईपी के अनुसार जो बीएड डिग्री हो जाएगी 2022 के जो सेशन चालू होगा 2022 का, वहां से आपको 4 वर्ष का बीएड हो जाएगा। कितने वर्ष का हो जाएगा? 4 वर्ष का हो जाएगा और 1 वर्ष का हो जाएगा। ठीक, और अगर आप यहाँ से कोर्स नहीं करते हैं 2021 में अगर आप एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो आपके लिए जो 2 वर्ष की डिग्री रह जाएगी, जो 2 वर्ष की बीएड की डिग्री है, वह आपको बहुत ही लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा 4 वर्ष के लिए। ठीक है, या फिर आप एमए करके यानी जो एमए या एमएससी करके, ठीक है, यानी जो भी मास्टर्स की डिग्री होती है उनको करने के बाद ही आप 1 वर्ष का बीएड कर सकते हैं 2022 सेशन से। ठीक, तो इस बार आप लोग के लिए 2021 का बीएड है, यानी इस बार जो करंट सेशन चालू होने वाला है वह लास्ट है 2 वर्ष के बीएड के लिए। किसके लिए है लास्ट? 2 वर्ष के बीएड के लिए है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि कितने रैंक पर मिलेगी आपको सरकारी सीट। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें सरकारी जो सीट होती है वह लगभग 10,000 है। कितनी है? 10,000 है। ठीक, तो ये जो सरकारी सीटें हैं 10,000 है सरकारी। ठीक, अगर हम प्राइवेट की बात करें तो लगभग जो प्राइवेट की सीटें हैं वहां पर अगर हम बात करें तो 1 से लेकर के 1.5 लाख तक सीटें हैं। ठीक है, लेकिन वही सरकारी में कितनी सीटें हैं? 10,000 बस सीटें हैं। तो इस हिसाब से आप लोग देख लीजिए जो टोटल मिला अगर हम बात करें तो 2 लाख सीटें हैं। ठीक, सरकारी और प्राइवेट दोनों मिला करके। तो यहाँ पर अगर आप सरकारी सीटें चाहते हैं तो आपका जो रैंक होगा यानी जो आप प्राप्तांक पाएंगे, ठीक है, अपने जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा 2021 का, उसमें आपका रैंक कम से कम 10,000 के अंडर में ही होना चाहिए, तभी जाकर के आपको रैंक मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे आपको सीटें मिलेंगी। किसकी सीटें मिलेंगी? सरकारी सीटें मिलेंगी। ठीक है, आई होप आप लोग को इतना चीजें समझ में आई होंगी कि कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए बीएड। ठीक, क्यों करें 2021 में ही बीएड और कितने रैंक पर मिलेगी हम लोग को सरकारी सीटें। अब देखिए जैसे हम बात करते हैं जो चौथा प्रश्न हमारा है कि कितने अभ्यर्थी देंगे इस बार परीक्षा। ठीक है, तो 2021 की जो परीक्षा होने वाली है इसमें जो अभ्यर्थियों की संख्या होगी वह लगभग 9 लाख अभ्यर्थियों से इस बार शामिल होंगे। ठीक है, 9 लाख अभ्यर्थी क्यों शामिल होंगे इसकी भी एक आपको बता दे रीजन, क्योंकि जो लास्ट टाइम एग्जामिनेशन हुआ था कोरोना काल में लगभग 6 लाख, ठीक है, 6 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। ठीक है, जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन है 2020 का, उसमें 6 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें से कि इस बार लगभग आपके 10 से लेकर के 20,000 सीटें खाली रह गई थी। ठीक है, लगभग ये सिर्फ एक आंकड़ा है जो कि बहुत सारा अलग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो 6 लाख थे अब ये जो होगा वह 9 लाख पहुंच सकता है आप लोग का अभ्यर्थियों की संख्या। और सीटें आप लोग की कितनी है? 10,000 केवल है सरकारी सीटें। ठीक, 10,000 है। अब आप आंकड़ा लगा दीजिए कि एक सीट के लिए कितनी लड़ाई है, तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू कर दीजिए। अब क्या है योग्यता? कौन कौन सा ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि परीक्षा में भाग ले सकते हैं? बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका ग्रेजुएशन में 50% से कम है। ठीक है, क्या है? कम है यहाँ पर। तो वो लोग क्या करें?
तो उनके लिए एक है कि अभी जो नई आई है नोटिफिकेशन, उसके अनुसार अगर आप जनरल और ओबीसी से हैं तो आपको सिर्फ 50% चाहिए। ठीक, वो भी किसमें, या तो आप ग्रेजुएशन किए हो, ठीक, अगर ग्रेजुएशन में आपका कम है नंबर 50% से, तो आप अगर क्या करते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी, यानी अगर पीजी में भी आपका 50% है तो भी आप बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसके बेस पर, पीजी के बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर जनरल और ओबीसी से हैं तो। अगर आप यहाँ पर एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, पासिंग मार्क्स चाहिए। ठीक, इनके लिए कोई भी परसेंटेज का बाउंडेशन नहीं रखा गया है। अगर हम अन्य स्टेट की बात करें, अदर स्टेट के लिए, तो अदर स्टेट को भी यहाँ पर देख लीजिए कि माना जाता है क्या, जनरल कैटेगरी में। तो जनरल कैटेगरी के लिए सब कुछ है कि 50% आपके होने चाहिए। भले ही आप अन्य जो अदर स्टेट के एससी एसटी से बिलोंग करते हो, उन सभी के लिए ही जो अदर स्टेट से हैं उनको 50% होने चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं कि कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन में आप चाहे बीए किए हो, ठीक है, बीएससी किए हो, ठीक, या बीकॉम किए हो, ठीक, या कोई अन्य भी कोर्स किए हो, जैसे बीएससी टेक्सटाइल किए हो, किसी भी तरह का कोर्स किए हो, सिर्फ और सिर्फ आपके पास बैचलर की डिग्री हो चाहिए, ग्रेजुएशन की। हाँ, एक कंडीशन है कि अगर आप बीटेक किए हुए हैं, ठीक है, बीटेक किए हुए हैं तो ही आपको 55% की यहाँ पर डिमांड की गई है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को क्या है योग्यता इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कैसे हम लोग तैयारी अपनी करें कि हम लोग 10,000 सीटों में अपना नाम देख सकें। तो इसके लिए कवि क्लासेस, यानी हमारे यूट्यूब के द्वारा कवि क्लासेस आपको फर्स्ट पेपर, जो आपका पहला पेपर होने वाला है, फर्स्ट पेपर, इसमें आपको हिंदी और जीके की क्लासेस आपको डेली के डेली मिलेंगी। ठीक है, हिंदी और जीके की। इसके अलावा जो आपके सेकेंड पेपर है, ठीक है, सेकेंड पेपर यानी रीजनिंग और जो आपके आर्ट्स सब्जेक्ट से हैं, ठीक है, उनकी तैयारी भी हमारे यहाँ कराई जा रही है। आप इसकी तैयारी आपको टेलीग्राम के द्वारा कर सकते हैं। टेलीग्राम, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे अपनी तैयारी एकदम फ्री से करिए। ठीक है, और आपको इसके साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि बिल्कुल ही फ्री रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी। ठीक, तो आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी को एक कदम आगे ले जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर